Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am your teacher, you guider Manisha Soni. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बारे में बात की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम बडिंग के बारे में बात करेंगे। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसकी बॉडी बहुत सी सेल्स की बनी होती है। ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। जब भी हाइड्रा में बडिंग होती है तो ये रीजनरेटिव सेल्स का यूज़ करता है। इन हाइड्रा अ बड डिवेल्प्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। जब भी हाइड्रा में बडिंग होती है तो इसकी बॉडी में एक स्पेसिफिक साइट होती है। इस स्पेसिफिक साइट में रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। इन रीजनरेटिव सेल्स में रिपीटेड सेल डिवीज़न होती है और जब इसमें सेल डिवीज़न होती है तो यहाँ पे एक बड बनता है और ये बड एज एन आउटग्रोथ डिवेल्प होता है। दीज बर्ड्स डिवेल्प इनटू टीनी इंडिविजुअल्स। अब जो ये बर्ड बना है ये फर्दर डिवेल्प होगा, ग्रो होगा और एक टीनी इंडिविजुअल बन जाता है। एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। जब स्टूडेंट्स ये बर्ड फुली मैच्योर हो जाता है, मीन्स अपने पेरेंट की तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग होता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और इंडिपेंडेंट होके रहने लगता है। अब हम स्टूडेंट ये डायग्राम देखते हैं जिसमें बडिंग इन हाइड्रा को दिखाया गया है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये इसके टेंटेकल्स होते हैं। देखिए ये वो स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे बडिंग होती है, यहाँ पे रीजनरेटिव सेल होती हैं और यहाँ पे नया बड बनता है। जब बड बनता है तो इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और एक टीनी इंडिविजुअल बनता है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी बडिंग की पूरी प्रोसेस को जाना। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में या हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बडिंग हाइड्रा में होती है और हाइड्रा में बडिंग एक स्पेसिफिक साइट में होती है और इस स्पेसिफिक साइट में रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। इन रीजनरेटिव सेल्स में ही सेल डिवीज़न होके नया बड बनता है। अब स्टूडेंट्स, हमसे ये पूछा जाता है कि जब हाइड्रा में स्पेसिफिक साइट से बड डेवलप होता है तो इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो ये एज एन आउटग्रोथ की फॉर्म में डेवलप होता है। आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रा है और ये इसकी बॉडी है, तो जो नया बड डेवलप होगा वो बॉडी से बाहर की तरफ डेवलप होगा। जो बड बनेगा वो बॉडी से बाहर की तरफ डेवलप होगा। इसे हम बोलते हैं कि बड की डेवलपमेंट एज एन आउटग्रोथ हुई है। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा। जब ये बड डेवलप हो जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है, फिर ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके नया इंडिविजुअल बना देता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बडिंग टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए।